नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संदीप पाल। बिहार की सियासत में इन दिनों मुकेश सहनी की चर्चा है और जो उनका कोर वोट बैंक है निषाद और मल्ला वोट बैंक, उसमें सेंधमारी की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस चुनाव में, जो आने वाला चुनाव है, उसमें जो ये जातियां हैं ये अहम भूमिका निभाने जा रही हैं। बिहार में करीब 8 से 10% इनकी आबादी है, इसलिए हर दल इस वोट बैंक को अपने करीब लाना चाहता है और जिसे मुकेश सहनी का कोर वोट बैंक समझा जाता है, उसमें सेंधमारी की कोशिशें तेज़ हो गई और इसी वजह से जो महागठबंधन है जिसके साथ मुकेश सहनी बिहार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें भी दरार डालने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी की ओर से, क्योंकि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति में शुरू से माहिर रही है और महाराष्ट्र की राजनीति उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी कड़ी में पहली बार सांसद बने और मोदी सरकार में मंत्री बने राजभूषण निषाद ने निशाना साधा है मुकेश सहनी पर और तंज कसा है। राजभूषण निषाद ने कहा है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी को आरजेडी 60 सीटों की जो डिमांड कर रहे हैं उसके मुकाबले 7 सीटें भी नहीं देगी, यानी कि आरजेडी मुकेश सहनी को 7 सीटें भी नहीं देगी। उनकी इस बयान को लेकर अब सियासी चर्चा तेज हो गई है। क्या महागठबंधन में आरजेडी और मुकेश सहनी के बीच ट्यूनिंग जो मजबूत बनी हुई है उसमें दरार डालने की कोशिश की जा रही है, और क्या मुकेश सहनी को वाकई में आरजेडी 10 के अंदर सीट देगी? खैर, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यही मुकेश सहनी जब 2020 में एनडीए का हिस्सा थे तब बीजेपी ने इनको 11 सीटें दी थीं। तो 7 सीटों की जो बात कही है वो तो पूरी तरह निराधार प्रतीत हो रही है अभी तक। हालांकि इसी सवाल पर जब आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उनसे सवाल किया गया था और कहा गया था कि मुकेश सहनी ने 60 सीटों की डिमांड रखी है कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और हर पार्टी को ये हक है कि वो अपनी डिमांड सामने रखे, लेकिन जो फाइनल सीट बंटवारा होगा वो टेबल पर होगा और तब जो चीज़ें होंगी वो सबके सामने आ जाएंगी, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो ये तो तय है कि मुकेश सहनी को इस बार महागठबंधन 30 से कम सीटें तो किसी हालत में नहीं देगी, क्योंकि जिस तरह का वोट बैंक बिहार में मुकेश सहनी का है और जिस तरह की पकड़ उनकी अपने जाति और समुदाय में है, उसको देखते हुए लगता है कि मुकेश सहनी को इस बार 25 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। भले ही राजभूषण निषाद कह रहे हों कि 7 सीटें नहीं मिलेंगी। इस तरह के बयान महागठबंधन में दरार पैदा करने के लिए दिए जाते हैं और सियासत में ये सब चलता रहता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में हर तरह से विपक्ष में टूट फूट डालने की कोशिश की जाती है, इस तरह की चर्चाओं को जन्म दिया जाता है ताकि जो उनके सहयोगी हैं उनमें किसी तरह के मतभेद पैदा हों। लेकिन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जो ट्यूनिंग है वो लोकसभा चुनाव में सबने देखी। दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया, एक हेलीकॉप्टर में बैठकर कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। तो वो वाली तस्वीरें और वो सीन एक बार फिर से बिहार चुनाव के चुनाव प्रचार में आप सबको देखने को मिलेगी और जो ट्यूनिंग लोकसभा में थी वही ट्यूनिंग विधानसभा में और मजबूत होती दिखेगी। तो जो राजभूषण निषाद जी ने बयान दिया उससे आप सब कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय कमेंट्स करके ज़रूर दें। वैसे आपको बता दें, पहली बार चुनाव राजभूषण निषाद ने वीआईपी पार्टी से ही लड़ा था और कभी वो इस पार्टी के अहम सदस्य हुआ करते थे, और आज वही राजभूषण निषाद वीआईपी को 7 सीटों के लायक भी नहीं समझ रहे हैं। ये भी अपने आप में विडंबना है या कहें सियासत है, क्योंकि जब कोई नेता किसी दूसरे दल में होता है तो वहाँ की बातें करता है, लेकिन जब वो छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है तो फिर वो उसी का विरोधी बन जाता है। वैसा ही कुछ राजभूषण निषाद कर रहे हैं। बात अगर राजभूषण निषाद के राजनीतिक सफ़र की जाए तो मुजफ्फरपुर सीट से इन्होंने चुनाव जीता था और जो कांग्रेस के अजय निषाद थे उनको भारी मतों से हराया था। जो जीत का अंतर था वो 2 लाख से ज़्यादा वोटों का था और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने भाग्य आजमाया था। तब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर मुजफ्फरपुर से
बीजेपी कैंडिडेट अजय निषाद को टक्कर दी थी। अजय निषाद ने 4 लाख वोटों से राजभूषण को पराजित किया था। लेकिन 2022 में राजभूषण निषाद को बीजेपी में उन्होंने शामिल कराया और फिर उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया। तो जो अजय निषाद कभी राजभूषण निषाद के प्रतिद्वंदी थे, जिनसे वो हारे थे, उन्हीं ने उनको बीजेपी में शामिल कराया और फिर उन्हीं राजभूषण ने अजय निषाद का पत्ता काट दिया। चर्चा ये है कि अजय निषाद के माध्यम से ही राजभूषण बीजेपी में आए थे। 2022 में जब मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, अजय निषाद के लिए वो नाक का सवाल था और बीजेपी की जो उम्मीदवार थीं बेबी कुमारी की सीधी टक्कर विकासशील इंसान पार्टी के जो कैंडिडेट थे अमर पासवान से थी। दरअसल अमर पासवान के जो पिता थे मुसाफिर पासवान, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी और उपचुनाव हुआ था और वो वीआईपी के विधायक थे। रणनीति के तहत अजय निषाद ने मुकेश सहनी को कमज़ोर करने के लिए राजभूषण को वीआईपी छोड़ भाजपा में शामिल करा लिया। लेकिन जिन राजभूषण को अजय निषाद पार्टी में लाए, उन्हीं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका पत्ता काट दिया और उनको टिकट ना मिलकर राजभूषण निषाद को टिकट मिला और जीतकर अब वो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। राजभूषण निषाद के जो पिता हैं इंद्रदेव चौधरी, वो विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक हैं और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि राजभूषण निषाद अब बिहार में संघ के प्रमुख संरक्षक भी हैं और बीजेपी में बिहार इकाई के उपाध्यक्ष हैं। तो ये जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसके मद्देनज़र निषाद वोट बैंक को साधने के लिए जो बयान राजभूषण चौधरी ने दिया, उसको सियासी बयान समझा जा रहा है और महागठबंधन में टूट डालने वाला बयान समझा जा रहा है। हालांकि ऐसा होगा कुछ नहीं, क्योंकि महागठबंधन पहले से बहुत इंटैक्ट है। ख़ास तौर से आरजेडी, मुकेश सहनी की वीआईपी और लेफ्ट दल, ये 3 दल ऐसे हैं जो पूरी तरह सीमेंटेड हैं। हालांकि कांग्रेस ज़रूर कुछ इधर उधर का रुख अख्तियार कर रही है, कई मुद्दों पर उसकी राय आरजेडी से अलग है, फिर चाहे वो तेजस्वी का सीएम फेस हो या फिर अन्य मुद्दे हों। हालांकि वक्त रहते उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस भी आरजेडी की राह पर आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राजभूषण निषाद के इस तरह के बयान से निषाद वोट बैंक में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या निषाद वोट बैंक मुकेश सहनी से छिटकेगा या और मजबूती से मुकेश सहनी के साथ जुड़ेगा? क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इस चुनाव में बहुत बड़ा महत्व रखने वाली है और कई सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी प्रभाव डालने वाली है। ये बात खुद मुकेश सहनी भी जानते हैं और उन्होंने कहा भी है कि करीब 100 से ज़्यादा सीटों पर उनकी पार्टी का प्रभाव होगा, जो जीत हार का फैसला तय करेगी और 40 से ज़्यादा विधायक उनके जीतने वाले हैं, ये भी मुकेश सहनी कह चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय आप भी दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।